हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और आप लोग को हैप्पी धनतेरस। तो हम चलते हैं स्टोरी की ओर। पिछले स्टोरी हम वहीं से छोड़े थे जब छिचैन और जियांग चैन दोनों मतलब थोड़ा सा वो दोनों का क्यूट सा मोमेंट चल रहा था। तो हम देखते हैं आगे। सिचैन और जियांग चैन दोनों मतलब की बातें कर ही रहे थे, तभी उधर से जो गेट पास नहीं रहते हैं गार्ड वगैरह, वो सब मतलब बोलते हैं कि अंदर ब्राइड आ रही है। तो उसके बाद फिर सभी उधर देखते हैं। तो फिर बोलते हैं वो सब सभी अपने आप से बोलने लगते हैं वो सब कि अब ब्राइड आ रही है और अब जाने का टाइम आ गया है। उसके बाद फिर जो लन कुरन है वो बोलते हैं वांग जी तुम मिलोगे नहीं, इतना कांड कर लिए हो तो सभी क्लैन वाले से मिलो, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लैन अपने क्लैन। तो वांग जी बोलता है ऐसा अंकल। उसके बाद फिर वो सब सभी मिलते हैं। उसके बाद जो वांग जी है वो जाता है वी चांग से पास और बोलता है कि हम सॉरी ये सब होने के लिए, लेकिन मैं आपको आपका बेटा को अच्छे से मैं रखूँगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जो वी चांग से है वो बोलते हैं कि हाँ मैं यही मतलब विश्वास करके दे रहा हूँ अपने बेटे को कि आप उसे अच्छा से रखिएगा, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और मतलब जो एक पिता जो कर सकता है वो मतलब बोलता है। तो वांग जी नोट करता है, फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हम लोग को जाने का टाइम हो गया है वरना लेट हो जाएगा हम लोग को जाते जाते। तो वी चांग से बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तभी जो कांगसी सरन है वो वांग जी के पास आती है और बोलती है कि तुम मेरे बेटे को अच्छे से ख्याल रखना, है ना, चाहे जो भी हो लेकिन तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपने बेटे को। तो वांग जी भी नोट करता है। फिर जो लैन चिरैन वगैरह सभी से मिलते हैं। फिर विंग है जो वहाँ सभी से हक करता है, यानली को हक करता है, अपने मदर को हक करता है, मैडम यू को हक करता है और फिर जंगसा को हक करता है और फिर इमोशनल हो जाता है। तो वो दोनों सब बोलते हैं ठीक है तुम वहाँ जाना, चिट्ठी वगैरह भेजते रहना। तो विंग नोट करता है। उसके बाद फिर जो विंग को वांग जी मतलब कि वो पहले से तैयारी करके ही आया था, वो तो जानता था कि ये ओमेगा उसी का होगा, तो वो पहले से तैयारी करके आया था। उसके लिए एक पालकी वगैरह जो होता है सो लेके आया था और वो सब अपने घोड़े से आए थे। तो विंग को पालकी में बैठाया जाता है और फिर जो वो सब है सो वहाँ से सभी को बाय बोलते हैं और फिर अपने क्लैन की ओर निकल जाते हैं। इधर हम वेन क्लैन देखते हैं। जो वेन चाव है सो अपने फादर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और वो पहले ही आ गया था ना अपना क्लैन, तो वो बहुत फादर पे अपने गुस्सा हो रहा था और बोला था फादर मैं उस लान वांग जी को छोड़ूंगा नहीं, उससे कैसे हिम्मत हुआ, मेरे ओमेगा उसने शादी कर लिया मेरे ओमेगा से। तो जो वेन रुआन है वो बोलता है वेन चाव तुम थोड़ा सब्र करो, मैं उससे उस ओमेगा को छीन लूँगा, मैं तुम्हारे लिए उस ओमेगा को ज़रूर छीनूंगा। तो जो वेन चाव है थोड़ा शांत होता है और बोलता है सच फादर आप सच बोल रहे हो ना। तो वेन रुआन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारे लिए उस ओमेगा को लाऊंगा। तो फिर अभी शांत रहो, तुम अभी थोड़ा शांत होने दो सारे क्लैन वाले को, उसके बाद फिर हम कुछ करते हैं। तो वेन चाव फिर शांत हो जाता है। फिर जो हम इधर देखते हैं मतलब कि आते आते वो सबको मतलब कि रात से सुबह हो गया था, शाम से रात से फिर सुबह हो गया था। वो आते हैं उसके बाद फिर देखते हैं जो गेट वाले थे, जो जिन्हें लैन क्लैन के गेट में जो
रहते हैं गार्ड वगैरह, वो सब देखते हैं कि विंग का डोली आ रहा है और उसके पीछे पीछे लान वांगची, अंकल चिरैन, लैन सिचैन वो सब आ रहे हैं। उसके बाद फिर सभी को बो करता है और वो सभी बो करते हैं। उसके बाद फिर विंग को अंदर ले जाया जाता है। फिर जब लैन चिरैन आते हैं तो वो देख करके अपना क्लाइंट को ना शॉक्ड हो जाते हैं। वो तो बस देखते ही रह जाते हैं। वो बोलते ये मेरा क्लाइंट है, अपने आप से सोचते ये मेरा क्लाइंट है कि क्या मैं किसी दूसरे के क्लाइंट में आ गया हूँ। तो जो सिचैन थे वो भी पूरा अपने क्लाइंट को देख करके पूरा शॉक्ड हो गया था। और जो वांगजी है वो दोनों को देख करके स्माइल कर रहा था। तो ये जो लैन कुरैन है वो बोलते हैं ये सब क्या है वांगजी। तो जो वांगजी है बोलता अंकल आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरा मैरिज हो और मैं अपने क्लाइंट को सजाऊं ना अपने मैरिज पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है क्या। तो मैंने बोल दिया था डिसिपल से कि क्लाइंट को रेड 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 मतलब कि जो भी बलून वगैरह रेड कपड़े वगैरह से सजा दिया जाए। तो वो सब वही काम किए। तो जो लैन शेरन है वो बोलते अच्छा तो तुम इसीलिए यहीं से योजना बना कर गए थे कि तुम उस ओमेगा से शादी करके ही रहोगे। तो वांगजी बोलता हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जो लैन कुरैन है उसकी तरफ देखता है और बोलता है वांगजी तुम कब से इतना सेमलेस हो गए हो। तुम अपने आप तुम्हें तो देख करके लगता था कि तुम बिल्कुल एक बोलते हैं ना शांत बच्चे की तरह थे, पर तुम इतना कब से हो गए अपने ओमेगा के लिए इतना पॉजिटिव। और हम लोग को क्यों नहीं बताया कि तुम जा रहे हो मैरिज करने के लिए, हम तो कुछ समझे ही नहीं। तुम रेड ड्रॉप्स पहने तब भी मैंने पूछा कि तुम रेड ड्रॉप्स पहन कर क्यों जा रहे हैं वीकलैंड, तो तुमने कुछ भी नहीं बताया। तो वांगी बोलता अंकल अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो जो लैन कुरैन है वो फिर अपने सर पे हाथ रखकर बोलता हाँ तुम क्या कर सकते हो, तुमने तो कांड कर ही दिया है। तुम्हें पता है कितना बड़ा युद्ध होने वाला था सो। तो वांगजी बोलता अंकल हो जाता तो मैं संभाल लेता ना। तो जो लैन कुरैन है वो बोलता अच्छा ठीक है। फिर जो थोड़ा बहुत जो रस्म होता है वहाँ सो कराते हैं विंग से। विंग भी इस क्लाइंट को देख करके बहुत मतलब कि देखता ही रह गया था, क्योंकि यह क्लाइंट पूरा शांत वगैरह रहता था, पूरा बर्फ़ वाला जगह पे है, पहाड़ी वाला जगह पे था। लेकिन जिसमें रेड ऑप्शन रेड वगैरह एथी से सजाया गया था ना, तो वो बहुत सुंदर क्लाइंट लग रहा था। वो भी चारों तरफ देख रहा था और वो देख रहा था कि यहाँ कोई महल वगैरह नहीं है, बस यहाँ मतलब कि अपने अपने घर के जैसा ज़्यादा बड़ा बड़ा महल नहीं है। और उसका जो लोटस फेयर था वहाँ पे विंग के जो घर था तो वहाँ से उसका महल था।